अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर हैं जो कि चिलर के लिए यूज़ होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं और ये कितने एम्पेयर तक लोड बर्दाश्त कर सकते हैं, और ओपन करके भी इनको देखेंगे कि इनके अंदर क्या होता है। तो उससे पहले गाइस, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली कोई भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो गाइस शुरू करते हैं। गाइस इसकी स्पेसिफिकेशन मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। 3 पोल कॉन्टैक्टर हैं, चिलर वगैरह में 3 फेस के लिए यूज़ होते हैं। तो इसका जो AC एक पोल पे 160 एम्पीयर तक बर्दाश्त कर सकता है। पोल बोलते हैं, इसके अंदर 3 पोल हैं जो इस लाइन और इस लाइन को आपस में अटैच करते हैं। तो ये तीनों के लिए 3 पोल बने हुए हैं जो आपस में इस साइड के तीनों पोलों को इस साइड के तीनों पोल के साथ अटैच करते हैं। वन ये वाला इसके साथ, दूसरा सेंटर वाला इसके साथ और तीसरा इसके साथ। तो वो जो एक पोल है उस पर हम 160 एम्पीयर तक का लोड डाल सकते हैं। और गाइस इसका जो कॉइल है जो कि इन तीनों पोलों को प्रेस करता है वो 220 से 230 और 240 यानी 220 से लेकर 240 वोल्ट तक ऑपरेट कर सकता है। और उसके कनेक्शन जो हैं वो यहाँ पे लगते हैं, आप देख सकते हैं A1 और A2 पे। जब कंट्रोल इसको मिलेगी तो ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर ये जो प्रेस हो जाएगा और जो भी लोड हमने इस पे डाला होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस इसको ओपन करके भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। गाइस इसके 2 ये स्क्रू लगे होते हैं साइडों में, तो इसको किसी भी स्क्रू ड्राइवर के साथ थोड़ा सा नीचे पुश करके घुमाएंगे तो ये ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि ये आ चुके हैं तो ये ऊपर आ जाते हैं, तो ये ओपन हो जाता है। तो ये इसके पोल होते हैं, ये 1 पोल है, ये 2 और ये 3 पोल हैं, आप देख सकते हैं। जब इसका मैग्नेट बनता है, इसको कंट्रोल आएगी तो ये नीचे प्रेस होगा तो ये तीनों पोल आपस में अटैच हो जाएंगे और यहाँ पे जो हमने 3 फेस पावर लगाई होगी वो इस साइड में निकल जाएगी। तो गैस ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं और चिलर वगैरह में यानी हैवी जो लोड है उसको ऑपरेट करवाने के लिए यूज़ होते हैं। तो इनके नीचे जो हैं जो पोल आपस में पावर अटैच करते हैं, ये देखें ये नीचे इस साइड में ये वाले पोल का और ये वाले पोल का नीचे टिप बनी हुई हैं। तो ये जो ऊपर लगी हुई हैं ये जब प्रेस होता है तो ये इस साइड को इस साइड में अटैच कर देता है। तो गाइस इनमें लोड जो चलता है हैवी लोड होता है तो उसकी वजह से यहाँ स्पार्किंग हो जाती है। तो कुछ टाइम बाद हम इनको क्लीन भी करते हैं, यानी जैसे ये मैंने निकाला है इसको निकाल के नीचे वाले इन दोनों को और इसको अच्छे तरीके से क्लीन करके तो दोबारा वापस लगा देते हैं ताकि हमारा लोड जो है वो प्रॉपर तरीके से रन होता रहे। तो इस तरह हम इसको रिपेयर भी करते हैं। और गाइस ये दूसरा हमारे पास मैग्नेट कॉन्टैक्टर है। इसका जो कॉइल वोल्टेज है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं 100 से लेके 250 वोल्ट तक। हम इसको कोई भी वोल्ट देंगे, 100 से अप हों और 250 से नीचे हों तो कोई भी वोल्ट देंगे तो इसका जो मैग्नेट है कॉइल है वो मैग्नेट को पकड़ लेगा और ये जो लोड को ऑन करवा देगा। तो इसके जो कंट्रोल की वायरें हैं वो इन 2 पॉइंट पे लगती हैं, नीचे 2 पॉइंट बने होते हैं 100 से लेके 250 तक। और इसके अलावा इस पे हम लोड कितना डाल सकते हैं तो वो यहाँ पे लिखा होगा ये 125 एम्पेयर हम इस पे लोड डाल सकते हैं 130 तक। तो यानी 125 से 130 एम्पेयर तक का लोड हम इसके एक पोल पे डाल सकते हैं। इस पे ये भी 3 फेस कॉन्टैक्टर है, चिलर वगैरह के लिए यूज़ होता है हैवी लोड के लिए। तो ये 3 पॉइंट हैं और दूसरी साइड में भी 3 पॉइंट है। तो जब इसको कंट्रोल मिलती है तो ये आपस में अटैच हो जाते हैं, यानी इधर वाला एक पोल इस साइड वाले दूसरे एक साइड
सामने वाले पोल के साथ, और मिडल वाला जो है इस दूसरी साइड में मिडल वाले के साथ, और तीसरा जो है तीसरे के साथ अटैच हो जाता है, और जो भी लोड हमने इस पर ऑपरेट करवाया होगा वो ऑन हो जाता है। तो गाइस इसको हम ऑपरेट करके देखेंगे कि लोड इस पर चला के मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसे लोड होता है। तो हमारे पास वैसे ये यहाँ हम चिलर में यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं हम चिलर के लिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ये। तो हमारे पास यहाँ 3 फेस ब्रेकर हैं, यहाँ से मैं एक वायर लगाऊंगा 3 फेस और मैग्नेट कॉन्टैक्टर को लगा के, और इसके आगे मेरे पास कंडेंसर फैन मोटर है चिलर की, तो वो ऑपरेट करवा के आप लोग को दिखाऊंगा। तो गाइस मैं वायर लगा लेता हूँ और फिर आप लोग को दिखाता हूँ। गाइस ये वायर के ज़रिए हमने 3 फेस पावर दे दी है, जो कि मैग्नेट कॉन्टैक्टर के इस साइड में लगा दी है, और दूसरी साइड में हमारे पास एक कंडेंसर फैन मोटर है वो हमने लगा दी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ब्रेकर मैंने ऑन कर दिया है। ये हमारे पास एम्पेयर मीटर है, और देख लेते हैं एसी वोल्टेज पे सेट किया हुआ, वोल्टेज आ रहे हैं, आप देख सकते हैं 400 समथिंग वोल्टेज आ रहे हैं। दूसरे 2 पोल में भी 400 समथिंग, और तीनों में बारी बारी चेक किया तो 400 समथिंग वोल्टेज आ रहे हैं। लेकिन हमारा मोटर जो है वो नहीं स्टार्ट हो रही, क्योंकि जब तक इसको कंट्रोल नहीं मिलेगी, ये ऑन नहीं होगी। इसको कंट्रोल मिलेगी, इसमें मैग्नेट बनेगा, और ये जो पुश होगा नीचे, और हमारी मोटर फिर स्टार्ट होगी। तो मैनुअली मैं आपको पुश करके दिखाता हूँ कि हमारे वोल्टेज मोटर में जाते हैं या नहीं। तो ये देखें, इसको इसके अंदर आप देख सकते हैं मोटर घूमना शुरू हो गया जैसे ही मैंने इसे प्रेस किया। तो मैनुअली इस तरह हम जैसे ही हमने प्रेस किया, ये तीनों पोल जो इस साइड के थे 1 2 3, ये वाला लाइन 1 दूसरी साइड में अटैच हो गया, मिडल वाले के साथ, और तीसरा तीसरे के साथ। तो इस तरह हमारी मोटर, जब हमने प्रेस किया मैनुअली तो हमारी मोटर स्टार्ट होगी। तो अब हम इसको कंट्रोल देके देखेंगे कि ये स्टार्ट होता है, मोटर जो है हमारी स्टार्ट होती है या नहीं। तो कंट्रोल जो है हम इस मैग्नेट कॉन्टैक्टर में 100 से लेके 250 तक कोई भी वोल्टेज देंगे तो ये इसके अंदर जो कॉइल है वो मैग्नेट बनाएगी, और ये जो तीनों पोल हैं आपस में अटैच होंगे तो हमारी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे सॉकेट है, उसमें हमने अपनी टेस्ट लीड लगा ली है। तो टेस्ट लीड के ज़रिए हम इसको वोल्टेज देंगे। एक कंट्रोल पे हम वायरें लगा लेंगे और फिर बटन ऑन करके देखेंगे। गाइस ये टेस्ट लीड जो हमारी थी, हमने ये कंट्रोल के दोनों पॉइंटों पे लगा दी है जी। ये एक साइड में न्यूट्रल और एक साइड में लाइन, यानी 220 वोल्ट हम इसको देंगे। और ये इसका बटन मैं ऑन करूँगा तो इसको कंट्रोल में लेगी तो हमारी मोटर ऑन होगी। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मोटर को मैंने थोड़ी सपोर्ट दी है ताकि हमारी मोटर जो है जब घूमेगी तो ये वायरें वगैरह खींच ना ले। तो अब हम ऑन करते हैं। ये जैसे ही मैंने बटन ऑन किया, मैग्नेट कॉन्टैक्टर को कंट्रोल मिली, इसका ये जो नीचे पुश हो गया, हमारी मोटर स्टार्ट होगी। आप देख सकते हैं हमारी मोटर घूम रही है। तो गाइस इस तरह ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर जो है वो काम करते हैं, और जितने इसके ऊपर एम्पेयर लिखे होंगे उतना जो लोड हम इसके ऊपर रन कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो इसके जो पॉइंट हैं वो जल जाते हैं। तो मैं आप लोग को चिलर में कंप्रेसर स्टार्ट करके एम्पेयर भी दिखाता हूँ कि ये चिलर में कितने एम्पेयर तक ले रहा है। देखिए मैंने जैसे ही बटन बंद किया, ये बंद हो गई मोटर। देख सकते हैं मोटर रुक चुकी है। एक दफ़ा दोबारा मैं स्टार्ट करके आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारी मोटर स्टार्ट हो गई है। तो जैसे ही इसे कंट्रोल मिलती है, इसका कॉइल जो है वो मैग्नेट बनाता है, और इसके जो तीनों पोल हैं वो नीचे की तरफ पुश हो जाते हैं, और जो लोड है वो ऑन हो जाता है। तो मैग्नेट कॉन्टैक्टर इसीलिए यूज़ होते हैं। क्या ये हमारे चिलर में कुछ मैग्नेट कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे आपको लोड टेस्ट करके दिखाता हूँ। चिलर को मैं पहले ऑन कर लेता हूँ और फिर एम्पेयर मीटर की मदद से आपको लोड टेस्ट करके दिखाता हूँ। गाइस चिलर हमारा स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो ये हमारे पास चिलर लगे हुए हैं, तो मैं आपको लोड टेस्ट करके दिखाता हूँ। शोर काफ़ी ज़्यादा है, तो मीटर को सबसे पहले हम एम्पेयर पे सेट कर देंगे 200 से 400 तक। गाइस ये कॉन्टैक्टर पुश है, कंप्रेसर चल रहा है। तो मैं आपको लोड दिखाता हूँ।
जैसा कि आप देख सकते हैं एक फेस पे एक जो पोल है मैग्नेट कॉन्टैक्टर का उस पे 24 एम्पेयर ले रहा है। दूसरे पे चेक कर देते हैं। दूसरे पे 26 एम्पेयर ले रहा है और तीसरे पे चेक कर लेते हैं। तीसरे पे 26 एम्पेयर ले रहा है। तो गैस इस तरह हम कोई भी मैग्नेट कॉन्टैक्टर के थ्रू अपना कोई भी लोड जो है वो चला सकते हैं। तो गैस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं HVAC से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता ही रहता हूँ। थैंक यू गाइस।